जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मज़े में हो. एंड इट्स बिन अ लॉन्ग वीकेंड, एंड व्हेन समथिंग यू आर अप टू and you can't get time in life, so it means life is good. I feel like when you're too busy with yourself, life is too good. Busy people are the happiest people in the world. और कोशिश करेंगे अपने आप को productively जितना busy रख सकें. Not on look busy and do nothing, but just feel busy and do something out of your life, out of anything, even if it's you are going through hell, even you're going processing your pain, even you are purging, even you are healing, you're doing anything, but do not let this time be like hollow or anything like you don't remember where the time gone या क्या किया मैंने और क्या नहीं किया. You should have that feeling of doing something, and even you are resting, so you should have a bold statement about this. हाय मोमेन, हाउ आर यू? हाय सबा. अच्छा जी, अपनी इंस्टा फैम को खुश आमदीद कहती चलूँ. काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ दोबारा कनेक्ट हो रही हूँ. एंड यस, इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में आप ट्यून इन कर चुके हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर. इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि आप हमें लॉग इन कर सकते हैं www.merafm.com की हमारी वेबसाइट पर, जहाँ पर आप हमें ज्वाइन इन कर सकते हैं. अगर आपका रेडियो सेट्स भी अवेलेबल नहीं है तो भी आप यहाँ पर हमें सुन सकते हैं लाइव. आप किसी भी शहर में हो, किसी भी मुल्क में हो. वेल, आज मैंने बात क्या करनी है? बात मैंने ये करनी है यार, व्हेन चेंज इज इनएविटेबल, the only choice you are provided with surrender. अब ये सरेंडर क्या है, किस तरह से होता है, किस तरह से करना चाहिए? हाय तैमूर, हाउ आर यू? तो ये जो सरेंडर है, बिकॉज मौसम तो बदल गया है दोस्त. अब मौसम के बदल जाने का हम रेजिस्टेंस नहीं कर सकते. द मोर वी रेजिस्ट द चेंज, द मोर वी आर इन टू पेन, द मोर वी फील लाइक के हमें तकलीफ खुद होती है. तो चेंज जो होता है वो इनएविटेबल होता है. Change is from the universe, change is from the divine, change is from the God. We cannot resist change. How are you doing? प्लस एट द सेम टाइम अब मौसम के बदल जाने का इख्तियार हमारे ऊपर नहीं है. और वैसे तो सीधी और साफ सच्ची बात यह है कि हमें अपनी ज़ात के बाहर, चाहे वो एक परिंदा ही क्यों ना हो, चाहे वो हमारा पेट ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई इंसान तो होना बहुत बड़ी बात है, चाहे वो हमारा कोई ये चश्मा ही क्यों ना हो, मगर हमारा अपनी ज़ात से, थैंक यू वेरी मच, मगर हमारा अपनी ज़ात से बाहर किसी भी चीज़ का कोई कंट्रोल नहीं है. और जब हमारा अपनी ज़ात से बाहर किसी भी चीज़ का कोई कंट्रोल नहीं है, सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? We surrender to love mostly. We surrender to changes. We surrender to our faith system. We surrender to our belief system. And sometimes we surrender to our society pressure. Sometimes we surrender to our family tradition. Sometimes we surrender to anything that is beyond our control. और फिर हम कहते हैं यार फिर सब मजबूर होके कर ही लेते हैं क्योंकि हमारे पास अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. अच्छा, इस ऑप्शन के ना होने में दो चीज़ें हैं. We surrender to KFC. No, I don't easily surrender to junk food until or unless it is my cheat day. And I cheat every week. And that is quite a cheat day. Okay, and then I have to recover the whole week to get back to my original position. Weight and size. So, life is all about this. So, surrender. और फाइनली आज मुझे एहसास हो गया इस बात का कि अब जो है ना वो मौसम तो बदल चुका है, खज़ां तो आ गई है. अब बहार में रहने का तो कोई फ़ायदा नहीं है. अब सारे जो है ना आशिक अपने अपने दरबों में घुस चुके हैं. सारी मोहब्बतें जो है वो परवान चढ़ने वाली हैं. अब जो होना है ना जिसकी लाइफ में, वो आहिस्ता आहिस्ता मैनिफेस्ट हो रहा है. और अब इस मैनिफेस्टेशन में, वो जो मैनिफेस्टेशन का टाइम था वो तो बॉस ख़त्म हो गया. अब इस मैनिफेस्टेशन के बाद वाले टाइम में ऑल यू हैव टू डू इज़ टू सरेंडर. अब आपने ये मैनिफेस्ट खुद किया है, किया तो आप ही ने होता है और किया तो हम ही ने होता है. अब टाइम वो आ गया है कि अब इसको भुगतना कैसे बॉस, इसको निगलना है कि उगलना है, ये तो मौसम बदलने के बाद ही पता चलेगा. लेकिन all we have to do is to just go through this change. And I'm a little scared because I know I have been manifesting quite a few things since like 4 months, but I was not okay with my manifestation, so I got a hold on myself. But now when I finally realized that this is the final manifestation, if I don't take up on this, it means I'm gonna live my whole season all alone. So,
दैट्स द रीजन कि हर चीज का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसके बाद आपको पता चलता है तो बॉस अब इसके बाद पेन मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, अब इसके बाद सिंगल रहना इट्स नॉट पॉसिबल, अब इसके इसके आगे धोखा बर्दाश्त करना या झूठ बर्दाश्त करना इट्स नॉट पॉसिबल, या अब इसके आगे किसी इंसान को बर्दाश्त करना इट्स नॉट पॉसिबल, इससे आगे अब मेरी सब्र की हद हो चुकी है। लोग ऐਵੇਂ कहते हैं यार सब्र की हद होती है, लेकिन वो हर इंसान की अपनी टाइमलाइन अपने हिसाब से होती है। हमें डिसाइड करना है कि हमारी हद क्या है, क्योंकि जहाँ हमारी हद खत्म होती है वहां से फिर सरेंडर शुरू होता है। प्यार मिलेगा वो वाला इस मौसम में नहीं, सबा वो वाला नहीं मिलेगा, वो वाला नहीं मिलेगा, कोई और वाला मिलेगा वो वाला बन के, तो मेरे इस प्यार में उस प्यार की कभी कमी ना लगे। तो प्यार में आया है थोड़ा सा ट्विस्ट, जिसको जिसके साथ होना था वो उसके साथ नहीं है, और जिसको जिसके साथ होना चाहिए था वो उसके साथ है। तो अब आप खुद बताए ना, अब ये मौसम की खराबी है। वी सरेंडर टू एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई मीन this is something a man can go with it, but a woman cannot relate to the level of responsibility, because a woman usually are the biggest responsibility of their own. But yes, when it comes to the reality, I do agree, I totally agree, you have to surrender to the reality and you can't do anything about it. And this is the most frustrated times of our lives, yaar, when we really feel like I want to be somewhere else, and it's still I am not there with someone, I am there with somebody or somewhere I needed or I belong or where I have to be. And this is the difference, ये वाला जो difference है ना कि यार होना वो चाहिए था और हो ये रहा है, और अब वो जो होना चाहिए था उस होने चाहिए के अंदर वाली फीलिंग को लेकर मैं ये जो हो रहा है, ये जो है मेरे पास, इसमें मैं किस तरह से अपनी खुशी को एडजस्ट करके करूं। सो आई थिंक दिस इज द मैजिक ऑफ सरेंडर। और इस सरेंडर वाले मैजिक को अपने लिए इंसान किस तरह से ट्रिकी और हैप्पी बनाता है, I'm gonna talk about this because every human has some kind of personal traits in themselves. और मुझे लगता है कि ये जो between की frustration है या between की जो unhappiness वाली चीज़ है, इसको मैनेज करना ही हमारे उस सरेंडर प्रोसेस का असल गेम है। क्योंकि एक बात तो आपने सुनी होगी, लाइफ इज ऑल अबाउट नॉट व्हाट यू फील लाइक टू हैव इट, टू वांट इट, लाइफ इज ऑल अबाउट व्हाट यू क्रिएट आउट ऑफ इट। जिंदगी वो है जो आप क्रिएट करते हैं। इस रेडियो पर आना, इस रेडियो पर बैठना, आई हैव नेवर मैनिफेस्टेड दिस रेडियो स्टेशन, नेवर एवर मैनिफेस्टेड दिस रेडियो, but I don't know, somehow it's been like 11 years with this radio station and I'm like going on and on. Sometimes I feel like I shouldn't be here, I should just go beyond it, but destiny man, destiny can't take you, destiny नहीं छोड़ती आपको, आप किसी के साथ ना भी रहना चाहें, but sometimes you are bound to be with them. Sometimes you have outgrown some people in your life, but still you have to live with them. Sometimes you don't want to love somebody, but still you are so compelled to love someone, even they are not really with you, or even they are not like how you want them in your life. Still surrender, 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 but do not surrender like a beggar, do not surrender like anything, a dead fish in the pool, do not surrender on anything less than you deserve to be happy in a situation, do not surrender do not surrender, ये don't say, लेकिन how to surrender and how to be happy in the surrender, that's a tricky part, and only Geminis can tell you how that can be a tricky part, because वो क्या है कि वो जो अपना अंदर वाला सच है उसको भी ओन करना है, उसके साथ भी हम झूठ नहीं बोल सकते कि हाँ यार अब जो है सो है। एक अपना सच जो है वो के है कि यार हम हैं, हम नहीं हैं यहाँ खुश, वो सच भी एक्सेप्ट करना है, ये सच भी एक्सेप्ट करना है कि जो आंखों देखी हकीकत है यार वो भी सच है, और उस सच को भी झुटलाया नहीं जा सकता। तो सच और हकीकत के दरमियानी का जो फासला है ना, वो सिर्फ आपकी रूह ही तय कर सकती है। दिल और दिमाग की जंग जो है ना अब निकल चुकी है आगे, और अब ये रूह है ना ये ही परवान चढ़ा सकती है। तो भाई जिसने अपनी रूह की जितनी तरबियत की है, जिसने अपनी रूह की जितनी परवान की है, और जो अपनी रूह की जितनी तरबियत कर पाएगा वही ये हिस्सा पार कर पाएगा, क्योंकि फॉल सीजन इज नथिंग अबाउट आउटसाइड, फॉल सीजन इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर इनसाइड एंड योर आउटसाइड वर्ल्ड। और दोनों में से अगर कोई एक भी चीज़ आपकी अधूरी रह गई ना बॉस, इस मौसम की खलिश ने तो आपका बेड़ा गर्क कर देना है। तो मेक श्योर
कि that you're living at your best, because अगर आप you're not living at your best and you're not happy at where you belong and where you are, then sorry boss, आपको तो फिर ज़िंदगी दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी. तो इसलिए बेहतर यह है कि हम जहाँ हैं जैसे हैं उसी की बुनियादों पर ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लिया जाए. आप भाई साहब इधर क्यों खुल गए हैं? आपको तो इधर नहीं होना चाहिए था. देखा, जिसको जहाँ होना चाहिए था वो वहीं होता तो अच्छा था. हमको तुमने हमको चाहा था, तुम ही हमको मिलते तो अच्छा था. समथिंग. मुझे सिर्फ ट्रकों वाले शेर याद होते हैं. हेलो भाई साहब, हाँ इधर कम हियर बेबी, you belong to me. And the one song I like about is definitely one of my favorite song is from Coke Studio. और जब कोक स्टूडियो की बात आती है सिर्फ 2 ही गाने हैं जो मैं आपको सुना सकती हूँ. सजन दसना की करा. Oh yes, this is what you call slow jams, and this is me, son of Humayun, Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. हेलो किरण ताबीर, कैसी हैं आप? वेलकम टू माय शो. Okay, so yeah, so we are back to our scenario. We are back to our pavilion. Oh yes, आपको बताते चलें कि आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और इसके बाद मैं आपको लिए जा रही हूँ अगले गाने की तरफ. बट गाने पर जाने से पहले what we were talking about the surrender. And 5 October 2023. Oh my God. ये हफ्ता सिंस लाइक 28 से लेकर अब तक ये हफ्ता 5 अक्टूबर तक कैसे पहुंच गया, आई सीरियसली डोंट नो. व्हेन यू डोंट काउंट डेज, जब आप तारीखें नहीं गिन रहे होते और एक एक दिन गिन गिन के नहीं गुजार रहे होते. कैसी हैं आप? न्यूली मदर कहते हैं ना, न्यू मदर. या एंड माशाल्लाह से ईजा इज growing up so soon, यार. अभी कल की बात थी, you were like this small and now she's like this walking baby. Yeah. तो yeah, exactly. लाइफ कितनी जल्दी गुजर. खैर, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस 5 days और कैसे गुजर गए, कहाँ गुजर गए, किस तरह गुजर गए, पता ही नहीं चला. लाइफ हैज टुक मी सो फास्ट कि अब बैठकर समझ आ रहा है कि ओके, जब ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है एंड यू डोंट हैव टू काउंट द डेज, तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी कहीं आपको लेकर जा रही है. और फिर आपके पास जो है वो सिवाय ज़िंदगी के उन रास्तों के, उन चेंजेस को सरेंडर करने, या श्योर, व्हाई नॉट, एनी टाइम. आई थिंक नेक्स्ट वीक कोई प्लान करते हैं. डेफिनेटली आई वॉन्ट टू मीट हर एंड ग्रीट हर, ताकि वो बड़ी होगी, मुझे पहचाने तो सही मैं हूँ कौन. अच्छा जी, तो सरेंडर यार, सरेंडर इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्टेज ऑफ एनी वंस लाइफ. कि जब आपको अनवांटेडली या समटाइम्स वांटेड होता है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल अनवांटेड होता है. दिस इज समथिंग दैट यू वर नीडेड एट वन टाइम एंड यू हैव मैनिफेस्टेड दैट थिंग. लेकिन वो चीज़ जब आपके सामने जिस तरह से आती है और वो जो प्रोसेस ऑफ चेंज होता है, आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग वी रेजिस्ट. और उसके बाद जब हमें पता चल जाता है कि यार दिस इज़ व्हाट आई हैव मैनिफेस्टेड, दिस इज़ व्हाट आई हैव डिजर्व एंड दिस इज़ व्हाट आई डिज़ायर फ्रॉम माई डीप कोर, लेकिन बाहर से देखने में वो चीज़ें वैसी नहीं है व्हाट आई वॉज एक्सपेक्टिंग. तो आई थिंक सो कि इंसान की वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. और उस डिफ़िकल्टी में जैसे जैसे वो डिफ़िकल्टियाँ पार होंगी, वो जैसे जैसे डिफ़िकल्टियाँ आएंगी, तो वैसे वैसे हमें पता चलेगा ना क्या, बिकॉज एवरी टाइम सरेंडर प्रोसेस इज डिफरेंट. और अभी तो वैसे भी वो टाइम है परफेक्ट. होप टू सी यू सून. नाउ हैव टू गो बिकॉज शी constantly calling. Okay, take care and pay my love to her. I will definitely coming soon to see her. Bye bye. So yeah, I am the too lost in the surrender. Not, do not surrender like a soldier. Surrender like you have never give up. Okay, गाना मुझे नहीं कोई अच्छा लग रहा मेरी प्लेलिस्ट में आज मुझे कोई गाना अच्छा नहीं लग रहा. आज मैं गानों से आउटग्रो कर गई हूँ. जीने की वजह, चलो आओ फिर ये सुनते हैं, जीने की वजह. बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं हम स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. बिल्कुल जनाब, 5 अक्टूबर
2023 लग चुकी है, जुमेरात की रात है, और जुमेरात की रात जो है वो जुमेरात की रात जो है वो जुमेरात की रात है, हाँ जुमेरात की रात है। लेकिन आप लोगों के साथ दिस इज़ माई वेडनेसडे नाइट शो एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सरेंडर टू द ट्रुथ. And it could be surrender to anything. It could be surrender to your faith. It could be surrender to your reality. It could be surrender to your relationship. It could be a surrender to God. It could be a surrender to your soul, truth of soul. It could be a surrender to your voice of heart. It could be a surrender to anything that is calling, that is your calling coming from within. Definitely within ही होती है, लेकिन उसके लिए बाहर के जो circumstances हैं और जो existential realities हैं वो facts और figures भी ज़रूर matter करते हैं, because everything goes along side by side to it. So surrender is the most beautiful stage as well, because in surrender आप ज़्यादातर obey कर रहे होते हैं the rules of God, the laws of universe and your own truth. तो most of the times it's definite. आपको काफ़ी श्योरिटी होती है, आपका बिलीफ काफ़ी स्ट्रांग होता है जो भी आप कर रहे होते हैं फॉर द टाइम बिंग. मे बी कि वो उस वक्त के लिए आपको थोड़ा सा अनहैप्पी करता है, बट इफ़ यू हैव फेथ टू सरेंडर, कि आपको पता होता है कि यार आई एम इन द सरेंडर स्टेज और अब मुझे जो भी आएगा और जो भी मेरी कॉलिंग है उसके हिसाब से आई विल डेफिनेटली गो थ्रू इट एंड डू समथिंग लाइक दिस. तो वो जो भी वो टाइम होता है, तो मेरे ख्याल से उस सरेंडर के प्रोसेस को एक ही चीज़ आपकी अच्छी बनाती है, एंड दैट इज़ लाइक योर faith to surrender. When you exactly know your truth, when you exactly why you are in a situation, what are you doing, what are you going to get out of it, and what you have to do. Surrender वाली stage पे ना आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रही होती हैं. You have all the clarity. In fact, you cannot change the course of action. Most of the time, these are not in your control. आपकी सोल ज़्यादातर, क्योंकि ये सरेंडर तभी आता है जब आपकी सोल इज़ लाइक directing you towards something or someone or towards any direction. तो जब आपकी सोल आपके साथ होती है तो डेफिनेटली आपका माइंड और हार्ट और बॉडी हैज़ टू फॉलो दिस. अदरवाइज आपका आपको जो है थोड़ा सा मसला होना शुरू हो जाता है. वो किस किस्म का मसला होता है, इट ऑल डिपेंड्स. कोई वो क्या कहते हैं तिब्बी मसला भी हो सकता है. तो इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बिकॉज नॉट एवरी पर्सन got to have this spiritual awakening. Not every person got to have this call to surrender. Not everyone has to surrender to God. तो definitely है ही है, लेकिन वो क्या है कि खुदा भी वो रूहें चुनता है जिसको उसने अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना होता है, और इस्तेमाल करना या समहाउ उस प्रोसेस के लिए. और बड़ी बात होती है, ये बड़ी वो रश की बात होती है कि अगर आपको वो प्रोसेस का पता भी चल रहा हो कि यू आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ दैट बिगर सिस्टम, एंड बिकॉज ऑफ योर्स दिस स्मॉल एक्ट व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ सरेंडर या इन द बिलीफ ऑफ सरेंडर, तो ये जो काम आप कर रहे हैं ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ायदा हो जाएगा. तो इट्स गोना ओपन अप the portals to the generation that are coming in. क्योंकि most of the times आप जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो जाते हैं कि इसके आगे रास्ता ही नहीं होता. याद है वो मोड़, वो डेड एंड्स जिस पर आप सदियों तक खड़े रहते हैं, और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, मोस्टली लोग उन्हीं डेड एंड्स पे खड़े हैं. Not everyone has the tendency to open the portals. Not everyone has the tendency to go beyond and find it a way. Not everyone has got to be chosen for it. Few people are chosen to get to surrender stage, और इस surrender stage में most of the times आपको आपकी calling वो आ रही होती है कि जो आप चाहते हो कि ये तो मैं नहीं करना चाहती थी, ये तो मुझसे नहीं होगा, लेकिन somehow आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो करना पड़ जाता है. और जब आप वो कर रहे होते हैं, द मीन वेल मे बी अ क्रिंज ऑफ अनहैप्पीनेस या थोड़ी सी अनडिलाइटफुलनेस होगी, लेकिन वो जो पर्पस आ जाता है ना उसके साथ कि दिस हैज़ गॉट अ पर्पस, कि ये जो मेरी अनहैप्पीनेस है दिस हैज़ गॉट अ पर्पस, और ये जो पर्पस हो रहा है, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये और लोगों के लिए भी फायदा. तो वो जो पर्पस, क्वालिटी ऑफ पर्पस या वेट ऑफ पर्पस है, उस अनहैप्पीनेस को इतना खूबसूरत बना देती है कि बंदा फिर सोचता ही रहता है कि वाह क्या कमाल ही हो गया, है ना. गाना सुनाते हैं आपको, फिर आगे बातचीत का सिलसिला जारी सारी रखेंगे.
Stay tuned and keep listening to me in slow jams. बिल्कुल जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज़ मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और अभी वक्त हुआ जाता है आपसे इजाज़त चाहने का। कल इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल एंड व्हेन द टाइम is calling you to surrender, please do not resist to the surrender, otherwise your soul is gonna be tortured throughout the process. On the contrary, what we can do for this surrender, surrender like a soldier, surrender like a warrior, surrender like a winner. And this surrender is not an easy thing to call upon. This surrender is not given to everyone. This is an opportunity. This is an opportunity to do something for the best, for the humanity, for the mankind. क्योंकि अगर अब आप उस अनहैप्पीनेस को या उस फ्रस्ट्रेशन को अगर आप वो क्या कहते हैं ना चैनलाइज उसको अच्छे तरीके से करें अपने पर्पस की एनर्जी में, और इट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एवरीवन, so I think that's the only way that you can radiate or vibrate your this beautiful energy. And I think so we all have been called upon to surrender to the changes we have been looking forward to in our lives. Trust me, you will not regret. You will not regret by the end of the day. So leaving you with some really nice and beautiful melodies. Take care, tada, and good night. This is Mira FM 107.4.